जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों बताते चले, पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग 70% प्रश्न आने का सिलेबस बताया गया है। तो यहाँ पर हम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। तो आज हम गणित के पाठ्यक्रम को यहाँ पर आपको हल करवा रहे हैं, जिसके अंतिम में होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। तो बनाने के बाद आप अंतिम प्रश्न का होमवर्क करके जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुना है। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई का 1.5 गुना है। यदि उसकी ऊंचाई 3.3 मीटर तथा आयतन 123.3/4 मीटर क्यूब है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, यदि आप घरों में रहते हैं तो उसमें कमरा होता है। कमरा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, जिससे मिलाकर के उसका आयतन बनता है। ठीक है, यानी एक कमरा का यदि आयतन निकालना है तो आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कुछ कर रहा है, उसकी बातों की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और प्रश्न के बेसिक कंसेप्ट को हम बताते हैं आपको कि इसका क्या बेसिक होता है कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे कर रहा है एक कमरे की लंबाई। देखिए कदम साफ बात जो कहता है उसको पहले नोट किया कीजिए फ्रेंड्स। कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई की 1.5 गुना है। ठीक है, चौड़ाई की 1.5 गुना है। सबसे पहले चौड़ाई का 1.5 गुना है। तो चौड़ाई आपको पता नहीं है, चौड़ाई का 1.5 गुना है तो चौड़ाई आप मान लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे साथ में सॉल्यूशन करते चलते हैं। तो चौड़ाई क्या मान लेंगे फ्रेंड्स? चौड़ाई मान लेंगे x। जो चीज पता नहीं है उसको x मान लिए, लेकिन लंबाई हमको पता हो जा रहा है। लंबाई क्या कर रहा है? लंबाई जो है चौड़ाई की 1.5 गुनी है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लंबाई जिसको हम लोग l से भी इंडिकेट करते हैं, लंबाई जो है चौड़ाई 1.5 गुनी। ठीक है, तो x गुने 3/2 मीटर, 3/2x मीटर हमने लिख लिया। अब क्या कर रहा है? ऊंचाई जो है 3.3 मीटर आपको दिया हुआ है। ऊंचाई देखिए यहाँ पे ऊंचाई आप लिख लीजिए। तो ऊंचाई के लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं h, और h आपको दे दिया है फ्रेंड्स 3.3 मीटर। ये दिया हुआ है प्रश्न में। आगे कहता है इसका आयतन जो है 123.3/4 मीटर क्यूब है। आयतन हमेशा घन में होता है फ्रेंड्स, क्यूब में होता है। आयतन यहाँ पे जिसको आप वॉल्यूम कहेंगे v से, वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 123.3/4 मीटर क्यूब। तो देखिए इसको हम लोग पूर्णांक में, इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 123 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12 हो गया, और कितना हो गया? 4 तिया 12, 2 चौके 8 और 1 9, और कितना हो गया? 1 4 4, 492 हो गया, और उसमें 3 जोड़ लीजिएगा। तो 492 और 3 कितना होता है? 495। यानी इसको आप क्या लिखेंगे? जब इसको भिन्न में आप चेंज करेंगे तो अभी हमने बताया कि ये दोनों को गुना किए तो 492 आया, इसको जोड़ दिए तो 3 95 आया। यानी आप लिखेंगे 495/4 मीटर क्यूब। तो इस तरह से इसको हमने भिन्न में लिख लिया। अब आइए हमको जानना चाहिए इसका फॉर्मूला की फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी कमरे का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिख लेंगे, इसलिए कमरे का आयतन बराबर, ठीक है, कमरे का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स? वॉल्यूम ऑफ रूम का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। वॉल्यूम हो गया यानी लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। कमरे का आयतन देखिए आपको दिया हुआ है, आप इस मान को रखेंगे। आयतन की जगह पर हमने लिख लिया 495/4। अब देखिए लंबाई, लंबाई हमको दिया हुआ है। लंबाई देखिए आपको कितना निकला है? 3/2x। तो लंबाई के लिए हमने लिख लिया 3/2x इंटू चौड़ाई। चौड़ाई देखिए हमने माना है x, तो उसके जगह पर लिख लिया x। अब देखिए उसके बाद है ऊंचाई। फॉर्मूला में ऊंचाई के लिए देखिए आपको मिला है 3.3 मीटर। तो जितनी चीजें दी हुई थी उसको हम लोग इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। इसको सोल्व करके इसका x का मान निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, चाहे लंबाई बताना हो या चौड़ाई बताना हो, दोनों हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब इसको हल करने की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम ऊपर वाले को थोड़ा मिटा लेते हैं। तो देखिए क्या कुछ अब इसमें होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है 495/4, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है 495/4, 3/2x यानी 3x/2 लिख लिए, इंटू x है और इंटू 3.3 है फ्रेंड्स। तो इसको आप यहां से दशमलव हटाइएगा तो ये एक अंक के बाद 10.10 मिटेगा, यानी इसके लिए हमने लिख लिया है 33/3।
10। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 33/10। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको धीरे से फ्रेंड्स क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछे तिरछी गुणन करेंगे। तो क्या होगा, देखिए एक्स वाले को आप इधर ले लाएंगे बाएं तरफ और इसको दाएं तरफ भेजेंगे, यानी आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, तो आपके पास देखिए 3x क्या आ जाएगा, 3x इंटू x इंटू 33 और ये इधर चल जाएगा फ्रेंड्स, यानी 4 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 4 हो गया और इक्वल टू में आप क्या कीजिएगा, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये भी इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 495 गुने 2 गुने 10। इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम में हम चलते हैं, तो हमारे पास होता है, देखिए यहाँ पे x को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 33 इंटू 4 इक्वल टू 495 इंटू 2 इंटू 10। अब आपको x का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको बता दें एक्स स्क्वायर के साथ जितने ये गुना में है, ये इधर वाले के किस में आ जाएंगे, भाग में, यानी जो गुना में रहते हैं जब उसका मार्ग बदलते हैं, मतलब बाउंड्री पार करते हैं, तो गुना वाला भाग में और जोड़ वाला घटाव चिन्ह में जाता है। तो क्या हो गया, तो देखिए 495 गुने 2 गुने 10, इसके बट्टा में आ जाएगा। कौन बट्टा में आएगा, तो बट्टा में आएगा 3 गुने 33 गुने 4, तो 3 इंटू 33 इंटू 4, ये आपका किस में आ गया, बट्टा में आ गया फ्रेंड्स। अब आप देख लीजिए इसमें तो 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 पचे 10 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से आप देख रहे हैं कि 9 5 14 4 18, 3 से जा रहा है, आप काटिए, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे बच गया 19, अब 3 6 18 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर देखिएगा 3 से जा रहा है कि नहीं, तो इसका नियम है, इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 1 12, 3 से जा रहा है, 12 है, 3 से कटता है, फिर 3 से काटिए, तो 3 पचे क्या हो गया 15 और 3 पचे 15 और 3 से कितना बार में कटा फ्रेंड्स, 11 बार में। फिर काटिए तो 11 से 55 कटेगा 5 बार में, 11 पचे 55। तो आपके पास आता क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 5 बचा है, इसका मतलब हो गया 25। इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो 25 की तरफ क्या बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, रूट बैठता है। तो जैसे ही आप स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट बैठता है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर था तो 25 था, लेकिन x है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 25 था इसके ऊपर रूट नहीं था, तो x के ऊपर स्क्वायर हट गया तो 25 के ऊपर क्या बैठेगा, रूट। अब आप 25 का वर्गमूल जानते हैं, तो x का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी x बराबर आपका आ गया है 5 मीटर। और वो x आपने क्या माना था, तो x आपने माना था, यहाँ पे क्या चीज माना था, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है फ्रेंड्स लंबाई। क्या निकालना है आपको, लंबाई। इसलिए आपको लंबाई के बारे में आप माने थे, इसमें लंबाई आपका कितना है फ्रेंड्स, 3/2x मीटर, यही आपका लंबाई है ना, जो आपने माना था चौड़ाई का 1.5 गुना, तो चौड़ाई x था 1.5 गुना, यानी 3/2x हमने लिखा था। ठीक है, अब आगे इसका नेक्स्ट काम हम कर लेंगे, तो 3/2x, तो 3/2 इंटू x कितना है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए निकला हुआ है, x 5 मीटर, यानी x जहां होगा वहां पे 5 बैठा लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, अब क्या होता है, तो ऊपर ऊपर गुना कर लिएगा, तो 15/2 और 1 इसमें मीटर। अब 15 में 2 से क्या करेंगे फ्रेंड्स, भाग लगा लेंगे, तो 2 से कितना होता है 14, 1 बचा, अब 1 से नहीं जाएगा, दशमलव आप देंगे, यहाँ पे 0 10 हो गया। अब 2 बचे कितना होता है फ्रेंड्स, 10 होता है, कट गया है, यानी 7.5 आएगा। ठीक, तो यानी 7.5 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। और ये क्या आपका निकला है फ्रेंड्स, एल निकला है या लंबाई निकला है, यही निकला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जिस तरह से प्रश्नों को दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स, उसके बेसिक रूप से आप यदि बनाते चलेंगे और आप डेली हैबिट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड हो जाएगा। आप कोई भी चीज को बहुत ही कम समय बना सकते हैं, लेकिन आपको हैबिट करने की आवश्यकता पड़ती है, आपको तो हैबिट करने पड़ेंगे, जिससे ही हो पाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 7.5 मीटर जैसे ही हो गया, अब आप इसमें से मैच करेंगे कि कहीं मिल रहा है कि नहीं ऑप्शन मेरा। तो पहला ऑप्शन ही देखिए आपका 7.5 मीटर दिया है और यहाँ आया भी है आपको 7.5 मीटर। तो मैथ्स में यही बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि आपका जैसे ही ऑप्शन मिलता है आप खुश हो जाते हैं और आपका आंसर सही होता है। यदि आपने बनाया, मैच किया, इसका मतलब सही है, तो ये 7.5 मीटर आपका आंसर सही हो गया है फ्रेंड्स। बाकी क्या होंगे आपके गलत।